प्यारे दोस्तों, आज का जो कहानी है बहुत ही खूबसूरत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे अच्छी और खूबसूरत कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। मुल्क यमन का बादशाह ने अपनी चांद जैसी खूबसूरत शहजादी बेटी की शादी एक गरीब लकड़हारे के साथ क्यों करा दी? आखिर शहजादी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसको उसे इतनी बड़ी सजा मिली? फिर शादी के बाद शहजादी यास्मीन को एक खतरनाक जिन्न उठाकर लेकर गया। फिर उस जिन्न ने शहजादी के साथ जो किया, जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार और सबक सिखाने वाली है, तो आपसे ही गुजारिश है कि कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने में मुल्क यमन एक बहुत बड़ा और खूबसूरत मुल्क था। इस पर शाही बादशाह की हुकूमत थी, जो इंतहाई रहमदिल और लोगों के बारे में भलाई सोचने वाला बादशाह था। बादशाह की अपनी मुल्क के गरीब लोगों से मोहब्बत और गरीबों से हमदर्दी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। बादशाह की एक ही बेटी थी, जिसका नाम शहजादी यास्मीन अरफा था। बाप की तरह बेटी भी गरीबों की खैर ख्वाह और नेक दिल थी, और लोगों के मसाइल हल करने में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेती थी। इसीलिए लोगों के दिलों में शहजादी के लिए बहुत ही इज्जत थी। शहजादी यास्मीन आरफा ने कई यतीम खाने बनवाए और यतीम बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी बनवाया, और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी, जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता और लोग उसे दुआएं देते थे। शहजादी यास्मीन आरफा नेक सीरत होने के अलावा इंतहाई खूबसूरत भी थी। यही वजह थी कि दूर दूर के कई शहजादे उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन शहजादी को आज तक कोई रिश्ता पसंद न आया। शहजादी यास्मीन आरफा सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत, चमक दमक और रोब दबदबे से मुतासिर होने वाली नहीं थी, बल्कि उसने अपने नौकरों के जरिए तमाम उम्मीदवार शहजादों की खुफिया तौर पर किरदार पता की। मगर इनमें से अक्सर शहजादे शराब नोशी और अय्याश थे, और जो शहजादे शराब नोशी से दूर थे वह इस कदर पत्थर दिल और बेरहम थे कि इनके मुल्क के गरीब लोग इनका नाम लेते हुए भी थरथराते थे। चुनांचे कोई शहजादा भी अपने किरदार की बदौलत शहजादी को मुतासिर न कर सका। शहजादी यास्मीन अरफा बाग में आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी। बादशाह सलामत उससे नाराज थे, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनके अंदर अब इस कदर तमन्ना बाकी न रही कि अमूर सल्तनत ठीक तरीके से अंजाम दे सके। इसलिए वह चाहते थे कि शहजादी अरफा की शादी किसी नजदीक के शहजादे से करके निजामे सल्तनत उसे सौंप दें। मगर शहजादी किसी भी शहजादे को कबूल करने से मुसलसल मना कर रही थी। इसलिए बादशाह सलामत उससे सख्त नाराज रहते थे, क्योंकि बादशाह सलामत चाहते थे कि वह अपनी जिंदगी में ही इस फर्ज को अंजाम दे। मगर शहजादी यास्मीन की तबीयत में एक असर जिद का भी था। शहजादी यास्मीन बहुत जिद्दी भी थी। इसने बादशाह सलामत को साफ जवाब दे दिया कि फिलहाल इसका जहन किसी भी शहजादे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मगर दिल ही दिल में शहजादी खुद भी परेशान रहती थीं, क्योंकि बादशाह सलामत की सेहत काफी मुतासिर हो गई थी और वह आए दिन बीमार रहने लगे थे। शहजादी अरफा बाग में टहलते हुए सोचती रही, लेकिन फैसले का कोई भी हल उसके जहन में न आया। इस तरह टहलते टहलते न जाने उसे कितनी देर गुजर गई कि अचानक उसके कानों में उसकी सहेली वजीर जादी रुमाना बेगम की आवाज पड़ी। शहजादी हुजूर तो न जाने किन सोचों में गुम है। वजीर जादी रुमाना बेगम ने करीब आते हुए बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, क्योंकि यह दोनों हमउम्र थीं, यानी शहजादी यास्मीन और वजीर जादी। रुमाना बेगम एक ही उम्र की थी। महल में भी दोनों ने इकट्ठे ही परवरिश पाई थी, इसलिए दोनों के दरमियान हद दर्जे बेतकल्लुफी थी। शहजादी यास्मीन आरफा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर कोई सोचता रहता है, इसलिए जाहिर है हम भी कुछ न कुछ सोच ही रहे थे। वजीर जादी रुमाना बेगम ने कहा, वही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपके सोचों का महल कौन है। आखिर वह कौन सा खुशनसीब है जिसके ख्यालों में आप इस कदर मशहूर हैं। शहजादी यास्मीन आरफा ने शोख नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि हम किसके बारे में सोच रहे थे? वजीर जादी रुमाना बेगम ने गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहा, हां, यकीनन,
और मुझे इसका बेहद इख्तियार है। शहजादी यासमीन ने कहा, तो सुनो, हम अब्बा हुजूर के बारे में सोच रहे थे। शहजादी यास्मीन आरफा ने यह बात कहा तो एक लम्हे के लिए वजीर जादी रूमाना बेगम साकत और सहम खड़ी रही, जैसे वह बात को नहीं समझी हो, और दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से बख्तियार कह कहा हंसी निकल गई और वह इस कदर मुस्कुराने लगी कि उसके पेट में बल पड़ गए। शहजादी यास्मीन आरफा खुद भी बेतहाशा हंस रही थी। काफी देर तक दोनों हंसती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता संजीदा हो गई। वजीर जादी रूमाना बेगम ने कहा, शहजादी यास्मीन, मैंने सुना है बादशाह सलामत आपसे काफी नाराज हैं। वह चाहते हैं कि आप जल्द शादी का फैसला करें। शहजादी यास्मीन आरफा ने जवाब दिया कि अब्बा हुजूर का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब इंसान का जहन किसी को कबूल ना करे तो शादी जबरदस्ती का नाम तो नहीं। वजीर जादी रूमाना बेगम बोली, शहजादी साहिबा, आखिर आप इतनी मगरूर क्यों हैं? बड़े बड़े रिश्ते तो आए हैं, लेकिन आपने किसी भी शहजादे को कबूल नहीं किया। शहजादी यास्मीन आरफा बोली, अक्सर शहजादे अय्याश और बद किरदार थे, और जो इस तरह नहीं थे वह अपनी इलाके पर बेहद जुल्म सितम ढाते थे, और हमें बद किरदार और जालिम लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वजीर जादी रूमाना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर आखिर कोई ना कोई फैसला तो आपको करना ही होगा। अब आसमान से तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा जिससे आप शादी करें। शहजादी यास्मीन आरफा ने कहा, फैसला तो हमने करना है, और यही तो हम सोच रहे थे कि तुम आ हो गई। वजीर जादी रूमाना बेगम ने मुस्कुराहट भरे अंदाज में कहा, मैंने भी तो आते ही यही पूछा था कि किसके बारे में सोच रही हैं, लेकिन आपने मजाक में बात टाल दी। शहजादी यास्मीन आरफा ने कहा, हम जिसके बारे में सोच रहे थे बता नहीं सकते, क्योंकि इस तरह हमारी शख्सियत के बारे में गलत तस्वीर फैलने का अंदेशा है। वजीर जादी रूमाना बेगम ने उलझते हुए कहा, गलत तस्वीर क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शहजादी यास्मीन आरफा ने कहा, मतलब यह कि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका ताल्लुक किसी शाही घराने से नहीं है, बल्कि वह एक मामूली गरीब घराने का बेटा है। रूमाना बेगम ने कहा, शहजादी साहिबा, पहेलियां मत बुझाएं, मुझे आपकी बातों से कुछ समझ नहीं आ रही है। शहजादी यास्मीन आरफा ने वजीर जादी रूमाना बेगम की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि पिछले दिनों अब्बा हुजूर के शाही चिड़ियाघर का जंगला मुहाफिज की गलती की वजह से खुल गया था, और इसमें से 4 बब्बर शेर निकलकर आबादी में घुस गए थे, और उन्होंने रियासत के कई अफराद को चीर फाड़ कर रख दिया था। वजीर जादी रूमाना बेगम ने आगे खुद ही सारी तफसील बताते हुए कहा, अरे हां, और मुझे यह भी पता है कि बड़े बड़े जंगजू सिपाही उन्हें जिंदा पकड़ने या मारने में नाकाम रहे, और इस तरह मुल्क में कई रोज तक बहुत खौफ फैला रहा। आखिरकार एक लकड़हारे सलमान ने अकेले उन्हें मार डाला, और बादशाह सलामत ने लकड़हारे सलमान को दरबार में बुलाकर खुसूसी इनाम भी दिया था। शहजादी यास्मीन ने कहा, तो सुनो, यही सलमान हमें पसंद आया है। वजीर जादी रूमाना बेगम ने चौंकते हुए कहा, शहजादी साहिबा, मुझे आपसे यह तवक्को नहीं थी कि आप इस कदर अहमकाना फैसला करेंगी। आपको अपने वकार और शाही खानदान के मेयार का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि बादशाह सलामत को यह बात मालूम होगी तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। वजीर जादी रूमाना ने बुरी तरह नाराज होते हुए कहा, और इसके साथ ही वह उठकर जाने लगी। शहजादी यास्मीन ने उसे रोकने की कोशिश की। शहजादी इसके पीछे लपकते हुए कहा, अरे अरे, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, तुमने वाकई सच समझ लिया। लेकिन वह वाकई नाराज हो गई थी, इसीलिए शहजादी के रोकने के बावजूद वह तेजी से चली गई। सलमान बेहद खूबसूरत और बहुत सी सलाहियतों का मालिक नौजवान था, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि वह एक मामूली लकड़हारे के घर में पैदा हुआ। नेजाबाजी, तीरंदाजी और तलवार के फन में वह माहिर था। घुड़सवारी में भी वह खासी महारत रखता था। वह अपनी गुफ्तगू में रख रखाव और अदब का इस तरह ख्याल रखता था जैसे शाही खानदान का फर्द हो। इसने तालीम तो हासिल ना की थी, लेकिन अपनी मेहनत की बदौलत इसने अच्छी खासी इल्म हासिल कर लिया था। वह बचपन ही से तालीम का सिपाही था। चुनांचे अहले दरबार के बच्चों को तालीम देने के लिए जो शाही मकतब बनाया गया था,
सलमान बचपन में इस मकतब के एक कोने में छुपकर असद को तालीम और तरबियत देते हुए देखता था, और जो कुछ वह समझते वह उसे नशीन करता रहता। और आखिर एक रोज एक मुअल्लिम को इस पर रहम आ गया और उसने इसका शौक देखते हुए उसे शाही दरबारियों के बच्चों के साथ इल्म हासिल करने की इजाजत दे दी। इस तरह कुछ अरसा उसे बाकायदा इल्म मिलता रहा। बाद में जब शाही दरबारियों के बच्चों ने अपने उस्तादों से इस बात का एतराज किया तो उसे मकतब छोड़ना पड़ा। ताहम इस मुख्तसर अरसे में वह शाही अदब, रख रखाव और गुफ्तगू का सलीका सीख गया था। सलमान पर कुछ दिनों से अजीब सा बेचैनी तारी था। वह खुद भी यह ना समझ सका कि यह कैसा बेचैनी है। इसी तरह रोज बरोज उसकी तबीयत में बेचैनी बढ़ती चली गई और सलमान जो पहले खुश रहता था अब अफसोस रहने लगा। इसके दोस्त भी सूरत हाल से खासे फिक्रमंद थे। सलमान फितरतन खुशमिजाज आदमी था, लेकिन अब वह हर वक्त मुंह मोड़े उदास बैठा रहता। सलमान ने बोझल दिल के साथ संदली लकड़ियों के गट्ठे को सर पर रखा और शहरी आबादी की तरफ चल पड़ा। दूसरे लकड़हारे आम लकड़ियां बेचते थे, क्योंकि संदल के दरख्त जंगल के सबसे घने हिस्से में थे और वहां तरह तरह के जंगली दरिंदों से वास्ता पड़ता था। इसलिए दूसरे लकड़हारों की तो वहां जाते हुए जान निकलती थी, जबकि सलमान बचपन ही से इंतहाई दिलेर और निडर था और खतरों से खेलना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। और वैसे भी वह शिकार का शौकीन था, इसलिए वह जंगल के सबसे घने हिस्से में चला जाता और वहां से संदल की लकड़ियां काट कर लाता। अगर कभी किसी दरिंदे से उसका पाला पड़ जाता तो या तो दरिंदा इसकी तलवार की भेंट चढ़ जाता या उसे दुम दबाकर भागना पड़ता। सलमान चूंकि संदल की लकड़ियां बेचता था, इसलिए इसके खरीदार उमराव, रईस और शाही दरबार से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे। सलमान का बाप बचपन ही में फौत हो गया था। वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वह दोनों देहाती आबादी में रहते थे। संदल की लकड़ियों से चूंकि खासी आमदनी हो जाती थी, इसलिए इसने देहाती आबादी में छोटा सा पुख्ता मकान भी बनवा लिया था, जबकि इसके दोस्त सब लकड़हारे झोंपड़ों में रहते थे। सलमान शहरी आबादी में पहुंचकर शाही महल की तरफ चल पड़ा। शाही महल के करीब पहुंचकर इसने संदल की लकड़ियों का गट्ठा एक तरफ रखा और आराम करने के लिए बैठ गया। फिर देखते ही इसकी आंखें महल के छत खाने की तरह उठ गईं, जहां शहजादी यासमीन आरफा खड़ी साफ नजर आ रही थी। शहजादी यासमीन इसकी तरफ देख रही थी। सलमान ने शहजादी यास्मीन को देखा और गहरी सांस ली। शहजादी की निगाहें इसके दिल में उतर गईं। शहजादी ने भी इसकी तरफ आखिरी नजर देखते हुए गहरी सांस ली और वापस चली गई। सलमान ने पहली मर्तबा शहजादी यास्मीन आरफा को उस वक्त देखा था जब वह 4 बागी शेरों को खत्म करने के सिलसिले में बादशाह से इनाम हासिल कर रहा था और शाही महल में इसके लिए रियासत का इंतजाम भी था। वहां से शहजादी यास्मीन आरफा ने उसे बुला लिया और उससे खुद इस मुकाबले का अहवाल सुना था। शहजादी इसकी तर्ज गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुई थी और सलमान को महसूस हुआ था कि शहजादी अपने दिल में इसके लिए नर्म गोशा रखती है, क्योंकि सलमान के महल के सामने गुजरने का वक्त मखसूस था। इसलिए शहजादी भी उसी वक्त बाला खाने पर आकर खड़ी हो जाती। इस तरह अब रोजाना इनका आमना सामना होने लगा। सलमान ने ठंडी सांस लेकर लकड़ियों का गुट्टा उठाया और चल पड़ा ताकि उसे फरोख्त करके खाने पीने का सामान खरीदा जा सके। अगले रोज सलमान हस्बे मामूल जंगल के सबसे घने हिस्से में आ पहुंचा। इसने तीर कमान उतारकर एक तरफ रखा और कुल्हाड़ी उठाकर एक दरख्त की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरख्त के तने पर पहला वार किया, दरख्त से एक खौफनाक चीख निकली और इस जगह से खून बहना शुरू हो गया जहां कुल्हाड़े का फल लगा था। सलमान हैरान रह गया। दरख्त से चीख का बरामद होना और तने से खून निकलना, यह सब उसके लिए अजीब था। वह इस तरह हैरान परेशान खड़ा था कि अचानक इस तरफ से आवाज बुलंद हुई, नेक दिल सलमान, क्या तुम इस कैद से मुझे निजात दिला सकते हो? दरख्त से कराहती हुई आवाज निकली, क्या तुम दरख्त बोल रहे हो? दरख्त तो नहीं बोला करते। सलमान अभी हैरत में था। मैं दरख्त नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं, अलादीन जिन्न। मुझे शाही जिन्नात ने सजा के तौर पर दरख्त बना दिया है।
तुम अगर चाहो तो मुझे इससे निजात दिला सकते हो। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी ना कभी उतार दूंगा। दरख्त से आवाज आई, अच्छा तो तुम जिंदा हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे निजात दिला सकता हूं? सलमान के लहजे में अभी तक हैरत थी। तुम यहां से शुमाली की तरफ चले जाओ। जंगल पार करने के बाद रात आएंगे। खड्ड रात में हमारी बस्ती है। दरबान जिद पकड़कर तुम्हें शाही जिन्नात के सामने पेश करेंगे। शाह जिन्नात का बेटा मुर्तजम आजकल शदीद बीमार है और जिन्नात के शाही तबीब ने उसे भी जवाब दे दिया है। लेकिन मेरा दादा एक बहुत बड़ा नजूमी है। इसने मुझे बताया था, अगर यहां की शहजादी यास्मीन अरफा के ताज में लगा हुआ हीरा किसी मशरूम में घोलकर मुर्तजम को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगा। यह हीरा किसी बहुत बड़े बुजुर्ग ने बादशाह को दिया था और इसकी शर्त यह है कि शहजादी रजामंदी से यह हीरा इस्तेमाल करने की इजाजत दे। अगर इसे चुराकर या जबरदस्ती हासिल करके घोलकर पिलाया जाए तो इसका कोई असर नहीं होगा। तुम शाही जिन्नात से कहना कि तुम उसके बेटे का इलाज करना चाहते हो। जब वह इजाजत दे दे तो तुम बादशाह या शहजादी को तमाम सूरतें हाल बता देना। वह दोनों निहायत ही रहमदिल हैं और मुझे यकीन है कि वह तुम्हें यह हीरा ले जाने की इजाजत दे देंगे। जब मुर्तजम ठीक हो जाएगा तो शाही जिन्नात तुमसे इनाम मांगने को कहेगा। तुम उनसे कहना कि अलादीन जिन्न को जो दरख्त की कैद की सजा दी गई है वह खत्म कर दी जाए। शाही जिन्नात मेरी सजा खत्म कर देगा। फिर तुम जाकर यह हीरा वापस अपने बादशाह को दे देना। यह सब दरख्त से मुर्तजम की आवाज आई। सलमान ने उलझते हुए लहजे में पूछा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुमकिन है कि बादशाह सलामत यह हीरा मुझे ना दें, क्योंकि मैं एक लकड़हारा हूं और अपनी बेटी के ताज से हीरा निकालना वह अपने लिए बेइज्जती समझेंगे। जब तुम उन्हें सूरत हाल बताओगे कि तुम किसी मुसीबत ज़्यादा की मदद कर रहे हो तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। बहरहाल तुम कोशिश तो करके देखो, आगे मेरा मुकद्दर जो होगा देखा जाएगा। दरख्त से एक बार फिर आवाज आई और कुछ सोचते हुए सलमान ने फैसलाकुन अंदाज में सिर हिलाया और तीर कमान और कुल्हाड़ा अपने कंधे पर लटकाए हुए वह रात की तरफ चल पड़ा। जंगल दूर करके ठंड रात तक पहुंचने में उसे शाम हो गई। यह रात बिल्कुल वीरान थे और इनमें दूर दूर तक किसी जीरो का निशान दिखाई नहीं देता था। जैसे ही सलमान अंधेरी रात में पहुंचा, अचानक तेज आंधी के झक्कड़ चलने लगे और आंधी की रफ्तार बढ़ती ही चली गई। चारों तरफ से धूल और गर्द की वजह से सलमान को कुछ दिखाई न दे रहा था। जब गर्द छंटी और उसकी आंखें देखने के काबिल हुई तो उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े किलेनुमा महल के सामने खड़ा है, जबकि इसके दोनों बाजुओं को दो खौफनाक बड़े बड़े जिन्हों ने पकड़ रखा था। फिर वह उसे तकरीबन घसीटते हुए महल के अंदर ले गए। महल में एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा दरबार सजा हुआ था, जहां सैकड़ों जिन्न बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जबकि सामने शाही तख्त पर नूरानी शक्ल वाला बूढ़ा जिन्न बैठा हुआ था। सलमान ने जिन्न भूतों की कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन इस मखलूक से इसका वास्ता कभी नहीं पड़ा। इतनी तवील और इस कदर खौफनाक जैसी मखलूक देखकर वह हैरान रह गया। बूढ़े जिन्न ने कड़कदार लहजे में कहा, आदमजाद, तुमने हमारी आबादी में आने की जुर्रत कैसे की? बूढ़ा जिन्न जो सरदार जिन्नात था, उसकी कड़क आवाज सुनकर सलमान का सर चकराने लगा। इतनी गरजदार आवाज, उसके कान के पर्दे फटे जा रहे थे। मगर सलमान ने अपने आप को संभाला और बोला, जिन्नात के अजीम बादशाह, आपकी खिदमत में एक मामूली आदमजाद का सलाम कबूल हो। सलमान ने झुककर रंजिश बुझाते हुए कहा, अगर शाह मोहतरम नाराज ना हो तो यह आदमजाद कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता है। शाही जिन्नात का लहजा इस बार पहले से नरम था। जिन्नात ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? सलमान ने जो इसकी ताजीम की थी उसका असर हुआ। सलमान ने प्यार भरे लहजे में कहा, मैंने सुना है कि हुजूर का बेटा बीमार है और शाही तबीब इसका इलाज करने में नाकाम हो चुके हैं। अगर हुजूर इजाजत दें तो बंदा इस मर्ज का कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकालेगा। अगर तुम हमारे बेटे का इलाज ढूंढ लाए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाही जिन्नात ने खुश होते हुए कहा और फिर सलमान की ख्वाहिश पर उसे खास जिन्न के कमरे में ले जाया गया, जहां एक बड़े पलंग पर एक नौजवान जीन पड़ा हाँफ रहा था।
इसके सारे जिस्म पर सुर्ख दाने निकले हुए थे और इन दानों की वजह से उसके जिस्म में बेपनाह जलन हो रही थी। अगली सुबह सलमान ने शाही जिन्नात से 2 दिन की मोहलत मांगकर इजाजत तलब की और वापस अपनी रियासत की तरफ रवाना हो गया। शाम हुई तो शहजादी यास्मीन आरफा हस्बे मामूल महल के मालखाने में जा खड़ी हुई। लकड़हारा सलमान रोजाना यहां से गुजरता था और जब तक वह रोजाना उसे एक नजर न देख लेती उसे चैन नहीं आता था। यह भोला भाला और मासूम सा लकड़हारा उसे बहुत अच्छा लगता था। सलमान के बारे में इसने खुफिया तौर पर बहुत कुछ पता कर लिया था कि वह बेहतरीन तीरंदाज, नेजा बाज और नेक भी है। घुड़सवारी में भी आगे है और कुछ अरसे तक वह शाही मकतब में भी पढ़ता रहा था। इसे फौरी तौर पर सलमान से खासी दिलचस्पी हो गई थी। काफी देर इंतजार के बावजूद सलमान जाहिर न हुआ तो शहजादी यास्मीन आरफा इंतहाई बेचैन हो गई। शाम के साए गहरे हो गए मगर सलमान वहां से ना गुजरा। शहजादी का बेचैनी इस तरह इंतहाई बढ़ता जा रहा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी और शहजादी मायूस अंदाज में वापस मुड़ गई। बड़ी मुश्किल से वह सीढ़ियां नीचे उतर कर आई। कनीज उसके लिए खाना लेकर आई लेकिन इसने वापस भेज दिया। इसने ख्वाबगाह में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद इससे कोसों दूर थी। इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था कि हो ना हो सलमान किसी मुसीबत में फंस गया होगा, लेकिन वह अपनी इस परेशानी का इजहार किसी के सामने भी ना कर सकती थी। इसका दिल डूबने लगा और वह आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां लेकर रोने लगी। इसी तरह तमाम रात उसे नींद ना आई। सुबह कनीज उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो उसने नाश्ता भी वापस भिजवा दिया। बादशाह सलामत को खबर मिली तो वह दौड़ते हुए आए। देखा तो शहजादी को खासा तेज बुखार था। शाही तबीब को बुलाया गया और उसने शहजादी के लिए कुछ दवाएं और मशरूम वगैरह दे दिए। वजीर जादी रूमाना बेगम को शहजादी की हालत की खबर मिली तो वह भी मौजूद हुई। शाम तक शहजादी की बीमारी में कोई कमी ना हुआ। वजीर जादी रूमाना बेगम ने कहा, आखिर बताएं तो सही, आपको एकदम क्या हो गया है? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थीं। लेकिन शहजादी खामोश रही। मेरी प्यारी शहजादी, मेरी दोस्त, मेरी बहन, आखिर मुझे तो बताओ, हम बचपन से कितने अच्छे दोस्त हैं। शायद आप कल की बात से नाराज हैं। अब नाराजगी खत्म करें। वजीर जादी रूमाना बेगम ने शहजादी को मनाते हुए कहा, आप जिसको भी पसंद करेंगी मैं आपका साथ दूंगी। शहजादी ने बेचैनी के अंदाज में कहा, तुम सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए दिलासा दे रही हो। जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी तो तुम अपनी बात से मुकर जाओगी। रूमाना बेगम ने शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लो मैं वादा करती हूं। और शहजादी ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। इतने में दरवाजे पर आहट महसूस हुई और बादशाह सलामत अंदर दाखिल हुए। बादशाह सलामत ने बड़ी नरमी से पूछा, शहजादी बेटी, अब तबीयत कैसी है? शहजादी यास्मीन ने कहा, अब्बा हुजूर, पहले से कुछ ज्यादा ठीक महसूस कर रही हूं। बेटी, अभी अभी हमारे सामने एक अजीब मसला पेश हुआ है और हम इस सिलसिले में आपसे मशवरा करने आए हैं। शहजादी ने चौंकते हुए पूछा, जी हुजूर, क्या मसला है? एक लकड़हारा जिसका नाम सलमान है, जिसने 4 बब्बर शेरों को मारकर हमसे इनाम हासिल किया था, वह अब भी दरबार में आया है। इसने हमें यह कहानी सुनाई है कि शाह जिन्नात का बेटा मुर्तजम बीमार है। अगर शहजादी के ताज में जरा हुआ दरबारी हीरा किसी मशरूम में घोलकर उसे जिन्न को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगा। वह लकड़हारा हमसे यह हीरा मांग रहा है और साथ ही वादा कर रहा है कि वह इसे जरूर वापस कर देगा, लेकिन हम उसे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि अपनी बेटी के ताज को बेरौनक करें, अगर चाहे थोड़े अरसे के लिए ही क्यों ना हो। बादशाह सलामत ने शहजादी से कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो लकड़हारे को हमारे पास भेज दें। हम खुद उससे बात करना चाहते हैं। अगर वह सच बोल रहा है तो हमें पता चल जाएगा और हम उसे यह हीरा दे देंगे, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है तो तब भी हमें अंदाजा हो जाएगा और शाही कानून के मुताबिक उसे सजा दी जाएगी। शहजादी यास्मीन आरफा ने कहा तो बादशाह सलामत ने उसकी बात मान ली। चुनांचे थोड़ी ही देर में सलमान को अंदर बुला लिया गया।
सलमान इंतहाई अक्लमंद था। शहजादी के चेहरे का एक तासीर देखते ही वह सारी कैफियत भांप गया। शहजादी ने कहा, सलमान, हमने सुना है कि तुम झूठ बोलने में माहिर हो गए हो। अगर तुम्हें हीरा चाहिए था तो तुम हमसे वैसे ही मांग सकते थे। इसके लिए कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? सलमान ने कहा, नहीं शहजादी हुजूर, मैंने झूठ नहीं बोला। और इसके साथ ही इसने दरख्त काटने से लेकर शाही जिन्नात से मिलने तक की तमाम वाकयात तफसील से बता दिए। शहजादी ने महसूस कर लिया कि सलमान ठीक कह रहा है। शहजादी ने कहा, हम तुम्हें हीरा नहीं बल्कि हीरे समेत पूरा ताज तुम्हें इनाम में दे रहे हैं, क्योंकि इस दिन सिर्फ अब्बा हुजूर ने इनाम दिया था, हमने नहीं। इसीलिए आज हम इनाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही उसने बिस्तर के एक कोने में रखा हुआ ताज उठाकर सलमान की तरफ बढ़ा दिया। सलमान ने झुकते हुए कहा, शहजादी हुजूर, मैं खुद को इस इनायत के काबिल नहीं समझता। मेरे ख्याल में मेरी इतनी हैसियत नहीं। शहजादी ने कहा, हमने सुना है कि आप तलवार के बहुत माहिर हैं और हम अब्बा हुजूर से कहकर आपको अपना तारीख मुकर्रर करना चाहते हैं। इस लिहाज से आपकी अहमियत शाही ताली की है। यह ताज रख लीजिए, यह हमारी तरफ से पेश की मुआवजा है। और उसके बेपनाह इसरार पर सलमान ने काफी इजहार मशक्कत के बाद यह ताज ले लिया। इसके बाद वह शहजादी से इजाजत लेकर रुखसत हुआ। वह जल्द से जल्द शाही जिन्नात तक पहुंचना चाहता था ताकि मुर्तजम का इलाज करके मुर्तजम को दरख्त की कैद से आजाद करा सके। सलमान एक दिन का सफर करने के बाद सलमान इन कटरा तक पहुंच गया, जहां जिन्नात की बस्ती थी। पहले की तरह तेज आंधी चली और जब आंधी खत्म हुई तो सलमान शाही जिन्नात के महल के सामने खड़ा था। उसे महल के अंदर ले जाया गया, जहां मुर्तजम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। शाही जिन्नात सर झुकाए मायूस बैठे थे और पूरे महल पर सोगवार फिजा तारी थी। सलमान ने एक दरबारी के जरिए प्याला मंगवाया। फिर इसमें एक सेर ताजा मशरूम डालकर इसने जब हीरा इसमें काफी देर घोला और उसे शहजादा मुर्तजम को पिला दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि अलादीन के जिस्म से एकदम सुर्ख दाने गायब होना शुरू हो गए। चंद लम्हों में इसके जिस्म से तमाम दाने गायब हो गए। इसने कराहना भी बंद कर दिया था। फिर चंद लम्हों बाद ही इसने अपनी आंखें खोल दी। वह हैरत से अपने जिस्म को देख रहा था, जैसे उसे एकदम तंदुरुस्त होने पर हैरत हो रही हो। फिर जब उसे सलमान के बारे में बताया गया तो वह बेहद खुश हुआ। पूरे महल में जश्न का तैयारी किया गया और शाही जिन्नात और मुर्तजम ने उसे इस खुशी में हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा खजाना दे दिया। शाही जिन्नात ने कहा, ए आदमजाद, यह खजाना हमने अपनी खुशी से दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपनी तरफ से भी कोई चीज मांगो। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। सलमान ने प्यार भरे अंदाज में कहा, हुजूर, मुझे किसी चीज का लालच नहीं। मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा कि आपने अपनी बस्ती के जिन अलादीन को जो दरख्त में कैद की सजा दी है, आप उसे माफ कर दें और उसे इस कैद से निजात दिला दें। ठीक है, हम ना सिर्फ इसकी सजा माफ करते हैं, बल्कि तुम्हारी सिफारिश से आज से वह हमारे दरबार का अहम तरीन रुकन होगा। शाही जिन्नात ने गरजदार आवाज के साथ कहा। इसके साथ ही इसने कुछ पढ़कर कर हवा में फूंक मारी तो बादल का एक टुकड़ा पैदा हुआ और उड़ता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद जब यह बादल का टुकड़ा वापस आया तो इस पर अलादीन जिन्न बैठा हुआ था। अलादीन ने सबसे पहले शाही जिन्नात और सलमान को झुककर सलाम किया और फिर वह सलमान के सामने रुकू के बल झुकता चला गया। सलमान, मैं तुम्हारे एहसान का सिला कभी ना कभी जरूर दूंगा। तुमने वाकई मेरी बहुत मदद की। अलादीन जिन्न ने इसके सामने शुक्र भरे अंदाज में कहा और फिर शाही जिन्नात से इजाजत लेकर वह उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आया। इसने सलमान को अपनी पुश्त पर सवार कर रखा था, जबकि वह खजाना भी इसके साथ था जो उसे शाही जिन्नात और मुर्तजम ने इनाम के तौर पर दिया था। अलादीन जिन्न ने उसे उसके घर के बाहर उतार दिया। सलमान, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूं। यह इंतहाई कीमती अंगूठी है। यह मेरे दादा ने मुझे दी थी। इसकी खासियत यह है कि जब कभी तुम किसी मुहिम पर जाना चाहो तो अपनी आंखें बंद करके इस अंगूठी को हुक्म दे देना। यह तुम्हें वहां पहुंचा देगी।
इसके अलावा जब किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ तो इस अंगूठी को किसी चीज पर रगड़ देना। मुझे फौरन खबर मिल जाएगी और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अलादीन जिन्न ने कहा और सलमान बेहद खुश हुआ। इसने अलादीन के सामने ही यह तिलिस्मी अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। इसके बाद अलादीन जिन्न उससे इजाजत लेकर अपनी बस्ती की तरफ उड़ गया। सलमान ने शाही जिन्नात से मिलने वाले खजाने से अपनी बस्ती में एक खूबसूरत महल तामीर करवाया, जो कुशादा और खूबसूरती में किसी तरह भी बादशाह के महल से कम न था। अब सलमान ने इरादा किया कि जाकर बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा करें, जिसके जवाब हीरा देने से उसे यह सब इनाम इकराम मिला, और उसका इरादा था कि बादशाह सलामत को अपने महल में दावत दे। इसने एक आला नस्ल का घोड़ा भी खरीद लिया था और लकड़ियां काटकर बेचने का पेशा इसने बंद कर दिया। जैसे ही सलमान शहरी आबादी में पहुंचा, वह यह देखकर हैरान रह गया कि हर शख्स इंतहाई परेशान और गमजदा था। इसने एक दो अफराद को रोककर इनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन किसी आदमी ने भी इसकी बात का जवाब ना दिया। उसे महसूस हो रहा था जैसे शहर पर कोई आफत टूट पड़ी हो। जब सलमान शाही महल में पहुंचा तो उसे यह बुरी खबर मिली कि शहजादी को किसी ने अगवा कर लिया है। यह खबर सलमान पर बिजली बनकर गिरी। बादशाह सलामत की हालत बहुत खराब थी और वह गम से बुरी तरह निढाल थे, इसलिए शाही तबीब किसी को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वजीर जादी रूमाना बेगम को जब सलमान की आमद का पता चला तो उसने फौरन सलमान को अपने पास बुला लिया। सलमान ने बेचैन लहजे में पूछा, वजीर जादी, आखिर यह क्या हुआ? शहजादी को कैसे अगवा किया गया? रूमाना बेगम ने कहा, हम बहुत सी सहेलियां बाग में खेल रही थीं कि अचानक एक बहुत बड़ा जिन्न वहां नमूदार हुआ। इसके सर पर लंबे लंबे बाल थे। पांव और हाथों में इसने बड़े बड़े सोने के कड़े पहने हुए थे, जबकि कानों में इसने सोने के बाले पहन रखे थे। हमारी तो उसे देखते ही चीख निकल गई। इसने गोता लगाकर शहजादी को पकड़ा और मगरिब की तरफ उड़ गया। शहजादी बेचारी दहशत के मारे चीखती रही, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। हम रोते हुई बादशाह सलामत के पास आई और उस वक्त से बादशाह सलामत को कशी के दौरे पड़ रहे हैं। वजीर जादी रूमाना बेगम ने सारी तफसील बताई। सलमान ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। आप बादशाह सलामत को तसल्ली दें। मैं इस मुहिम पर आज ही रवाना होता हूं। इंशाअल्लाह शहजादी साहिबा को आजाद कराकर ही वापस आऊंगा। सलमान ने रूमाना बेगम को तसल्ली देते हुए कहा और वहां से इजाजत लेकर महल से बाहर आ गया। उसी शाम बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी शहजादी यास्मीन अरफा को आजाद कराकर लाएगा, शहजादी की शादी उसी के साथ कर दी जाएगी। सलमान ने घोड़े का रुख जंगल के शुमाली हिस्से की तरफ कर लिया, जहां एक इंतहाई नेक बुजुर्ग रहते थे। सलमान को यकीन था कि वह इस मुश्किल में कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। इसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा इंतहाई तेज रफ्तार से फासला तय करने लगा। शहजादे की कैद में आए हुए शहजादी यास्मीन को दूसरा रोज था और रो रो कर वह बुरी तरह हलकान हो गई थी। शहजादे ने उसे 1 महीने तक सोचने की मोहलत दी थी। इसके बाद उसने कहा था कि वह एक मखसूस जादू के जरिए जादू जिन्न से इजाजत लेकर उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा। मक्कार शहजादा किसी कम के घर से चला गया था और शहजादी इसकी कैद से निकलने का कोई ना कोई हल सोच रही थी। महल में उसे घूमने फिरने की मुकम्मल आजादी थी। हत्ता के महल से बाहर जाने पर भी इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह कई बार महल से बाहर गई। यह महल एक वादी में गया था, जिसके चारों तरफ बिल्कुल ही पहाड़ खड़े थे, और वह कोई परिंदा तो थी नहीं कि उड़कर दूसरी तरफ चली जाती। इसलिए उसे आजादी से वह कोई फायदा हासिल ना कर सकती थी, क्योंकि चारों तरफ बुलंद पहाड़ों ने किसी किले की ऊंची दीवारों की तरह उसे मशहूर कर रखा था। शहजादी यास्मीन ने एक बार फिर महल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। महल का एक कमरा बंद था और शहजादी सोच रही थी कि इस कमरे में कोई ना कोई राज जरूर है, लेकिन क्या राज था वह यह जान ना सकी। महल के सहन के ऐन दरमियान में एक छोटा सा मुजस्सम था, जिसका सर ऊपर आसमान की तरफ था और जिसमें की आंखों में से हर वक्त
सुर्ख शिवाएं निकलती रहती थीं। शाहजादी का कहना था कि जब इस वादी कज़्ज़ाक में किसी खतरे की आमद होगी तो यह शिवाएं तेज हो जाएंगी। इस तरह उसे खतरे की पेशी की खबर मिल जाएगी। लेकिन शहजादी यास्मीन आरफा ने इन सब में एक बात बड़ी अजीब सी महसूस की थी कि यह अपने अंदर अच्छी सलाहियत रखती थी, और जब ऊपर उड़ने वाला कोई परिंदा इन हवाओं की जद में आता था तो वह फौरन झलकर राख हो जाता था। वो एक छोटा सा था और उसे आसानी से उठाया भी जा सकता था। इसके सर में भी घूमने की सलाहियत थी, यानी सर के कप से पकड़कर उसे जिस तरफ भी घुमाया जाता यह आसानी से घूम सकता था। कई बार तो शहजादी ने सोचा कि मौका पाकर इस मजमे की सुर को शहजादे के जिस्म पर डाल दे, शायद इससे इसकी मौत वाकया हो जाए। लेकिन फिर उसे अपना यह इरादा तर्क करना पड़ा कि जब जिस्म था ही शगल धोखा तो यह उसे क्यों नुकसान पहुंचा सकता था। इन्हीं सोचों में गुम शहजादी महल से बाहर निकल आई। यह वादी कज़्ज़ाक खूबसूरत वादी थी। इसमें हर तरफ तालाब, झरने और खूबसूरत आबाशार थीं। चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे, लेकिन शहजादी को इनसे कोई दिलचस्पी ना थी। वह इंतहाई परेशानी के आलम में एक तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गई। अचानक तालाब से मेंढकों की टर्राने की आवाज आई, लेकिन महसूस तो यूं हो रहा था जैसे वह इंसानी आवाज में बोल रही हो। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि शाहजादों ने कलाम को क्यों कैद कर रखा है? एक मेंढक ने टकराते हुए कहा। हां, करोगी? मैं जानता हूं कि शाही प्रस्थान बेऔलाद है और वह बेहद बूढ़ा हो चुका है। इसके मरने के बाद कलाम देव प्रस्थान की बादशाह का उम्मीदवार है, जबकि शाहकार तो खुद प्रस्थान का बादशाह बनना चाहता है। इसलिए इसने कलाम को कैद कर रखा है, क्योंकि कलाम सिर्फ दो है। वह जादू नहीं जानता, जबकि शहजादा होने के साथ साथ जादूगर भी है। दूसरे मेंढक ने जवाब दिया, क्या तुम्हें यह पता है कि कलाम को किस तरह आजाद किया जा सकता है? हां, मैं जानता हूं कि वह जादू के कमरे में है और इस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि मुझे समय की शिवाय इस कमरे के दरवाजे पर ना डाली जाए। क्योंकि कमरे में जो ताला लगा है यह जादू का ताला है और आम तरह से नहीं टूट सकता। इसे सिर्फ अच्छे मजमे की हवाओं से ही तोड़ा जा सकता है। दूसरे मेंढक ने जवाब दिया, वैसे तुर्की अगर शहजादी हिम्मत करे तो कलाम को आजाद कर सकती है। इसमें इसका अपना भी फायदा है। पहला मेंढक टकराया और इसके बाद दोनों खामोश हो गए। शहजादी के सामने बंद कमरे का राज जाहिर हो चुका था। वह तेजी से वापस महल की तरफ दौड़ी ताकि शहजादे के आने से पहले वह कलाम को आजाद कर दे। और दूसरी तरफ सलमान इंतहाई घने जंगल में झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसने अपना घोड़ा रोक लिया। झोपड़ी के बाहर घोड़ा बांधकर वह अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक सफेद रईस बुजुर्ग मुसल्ले पर इबादत में मसरूफ थे। सलमान एक कोने में फर्श पर बैठ गया। थोड़ी देर में बुजुर्ग इबादत से फारिग होकर सलमान की तरफ जा हुए। आओ बेटे सलमान, हमें पता है कि तुम किस लिए आए हो, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बाबा, मैं इंतहाई परेशान हूं। शहजादी यास्मीन आरफा अगवा हो गई हैं। शहजादी की अगवाह ने मुझे हिलाकर रख दिया है। आप मुझे बताएं कि किस जिन्न ने उसे अगवा किया है और वह कहां रहता है। मैं उसका हर तरह से खात्मा कर सकता हूं, सलमान ने बेताबी से कहा। सलमान बेटे, शहजादी यास्मीन आरफा को शहजादे ने अगवा किया है। ये दोनों होने के साथ साथ बहुत बड़ा जादूगर भी है, इसलिए इसका खात्मा आसान नहीं। यह वादी कज़्ज़ाक में रहता है और शहजादी को अगवा करके वहीं अपने महल में ले गया है। इसने शहजादी को 1 महीने की मोहल्लत दी है। इसके बाद वह किसी जादू के जरिए जादू जिन्न से इजाजत लेकर शहजादी से जबरदस्ती शादी कर लेगा। शागिर्दों से मुकाबला करने से पहले तुम्हें महाराज जंगल में जाना होगा। वहां एक बूढ़ी पुजारन जंगल से बाहर घर में रहती है। वह 2 तिलिस्म पैदा करेगी और तुम्हें दोनों को शेर करना होगा। पहला तिलिस्म यह होगा कि खौफनाक सांपों के दरमियान तुम्हें सुनहरे ताज वाले सांप को मारना होगा। उसे मारने के लिए तुम्हें बेपनाह फुर्ती दिखाना होगी, वरना सांप तुम्हें दस लेंगे और तुम्हारा जिस्म 1 लम्हे में राख बन जाएगा। इसके बाद कबूतरों का एक गोल तुम्हारे सर पर चक्कर लगाएगा
और इस गोल के 3 चक्कर पूरे करने से पहले तुम्हें सियाह कबूतर को शिकार करना होगा। इसके लिए यह शर्त है कि वह तुम्हारे पहले ही तीर से शिकार हो जाए। अगर वह शिकार ना हुआ या कबूतरों ने 3 चक्कर पूरे कर लिए तो तुम खुद ब खुद हलाक हो जाओगे। इसलिए तुम्हें इस मरहले में भी बहुत तेजी दिखानी होगी। इसके बाद बूढ़ी पुजारन तुम्हें काम बताएगी और इस काम में भी तुम्हारी जहानत, दिलेरी और चाबुक की दरकार होगी। अगर तुम यह काम ना कर सके तो बूढ़ी पुजारन तुम्हें हलाक कर देगी। अगर तुमने इसका काम पूरा कर दिया तो वह तुम्हें इनाम में एक मनका देगी। यह मनका लेकर तुम कजाक वादी में चले जाना। तुमने इधर उधर देखे बगैर सीधा महल में दाखिल होना है और जब शागिर्द तुम्हारे सामने आए तो यह मनका उसके जिस्म पर मार देना। ज्यों ही मनका इसके जिस्म से छुएगा, इसकी जादुई सलाई साफ हो जाएगी और वह आम से दूर रह जाएगा। फिर तुम अपनी जहालत से मुकाबला करके उसका खात्मा कर सकते हो। यह जो तुम्हारी तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करेगा, लेकिन तुमने वादी में दाखिल होकर सीधा महल में जाना है। अगर तुमने इधर उधर देखा तो शागिर्द तुम पर वार करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए तुम्हें बेहद मुस्तैद रहने की जरूरत होगी। बुजुर्ग बाबा ने तमाम तफसील बताते हुए कहा, इस मुहिम में काफी मुश्किलात तो हैं, लेकिन अल्लाह ताला कारसाज है। इंशाअल्लाह मैं कामयाब लौटूंगा, सलमान ने पुर लहजे में कहा और बुजुर्ग बाबा से दुआएं लेकर वह झोपड़ी से बाहर आ गया। घोड़े को खोलकर इसने चरने के लिए छोड़ दिया था ताकि वापसी पर आकर उसे लेता जाए। फिर उसने आंखें बंद करके अलादीन की दी हुई अंगूठी को हुक्म दिया कि उसे महाराज जंगल के बाहर बूढ़ी पुजारन की कयाम तक पहुंचा दे। पैरों के नीचे जमीन महसूस होते ही सलमान ने आंखें खोल दी। वह एक घर के बाहर खड़ा था, जबकि कुछ फासले पर उसे घना जंगल नजर आ रहा था। अचानक सलमान को सांप की तेज पुकार सुनाई दी। इसने चौंक कर नीचे देखा। दूसरे ही लम्हे इसका रंग जर्द पड़ गया। जमीन से उबल उबल कर सांप बाहर निकल रहे थे और उन्होंने सलमान को चारों तरफ से घेर लिया। इनसे थोड़े फासले पर उसे सुनहरे ताज वाला सांप भी नजर आ रहा था। यह एक खूबसूरत सांप था जिसके सर पर छोटा सा सोने का ताज था। सांपों की पुकार तेज हो गई। सलमान ने जल्दी से तलवार निकाल ली। वह इन सांपों से बचता हुआ बिजली की तेजी से सुनहरे सांप की तरफ बढ़ा। अचानक एक सांप ने तेज रफ्तार से अपना फन उठाया और सलमान के संभलने से पहले ही उसे डस लिया। सलमान बुरी तरह चकराया, लेकिन इससे पहले कि वह गिरता उसे अलादीन की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, सलमान, अपने आप को संभालो, जल्दी से सुनहरे सांप का खात्मा कर दो, वरना सांप के जहर से चंद लम्हों में तुम मर जाओगे। सलमान ने अपने डूबते हुए जहन को संभाला और लड़खड़ाता हुआ सुनहरे सांप की तरफ बढ़ा और अपने जिस्म की आखिरी ताकत लगाते हुए उसने सुनहरे सांप के सर पर तलवार का वार किया और सांप का फन कट गया और दूर जा गिरा। एक लम्हे के लिए चारों तरफ धुआं छा गया। जब धुआं कम हुआ तो तमाम सांप गायब हो चुके थे। इतने में अलादीन जिन्न नमूदार हुआ। इसने हाथ में एक प्याला उठाया हुआ था जिसमें स्याह रंग का कोई शरबत था। इसे जल्दी से पी लो, वरना सांप का जहर तुम पर असर कर जाएगा, अलादीन ने तेज लहजे में कहा और सलमान ने जल्दी से उसके हाथ से प्याला लेकर मशरूम पी लिया। अलादीन जिन्न, अगर तुम बुरे वक्त मुझे ना पुकारते तो मैं चकरा कर गिर जाता और कब का खत्म हो चुका होता, सलमान ने एहसान भरे लहजे में कहा और अलादीन जिन्न ने खुश होकर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकाल कर दिखा दिए। यह तो मेरा फर्ज था, अब तुम अगले मरहले के लिए तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूं, अलादीन जिन्न ने कहा और इसके साथ ही वह गायब हो गया। इतने में सलमान को ऊपर परिंदों के परों की फड़फड़ाहट महसूस हुई। उसने देखा तो ऊपर कबूतरों का एक दल उड़ रहा था जिसमें स्याह कबूतर भी शामिल था। सलमान ने फौरन कमान सीधी की और तीर का रुख कबूतरों की तरफ कर दिया। इतने में गौर ने एक चक्कर काट लिया था। अब वह दूसरा चक्कर काटने लगा था। कबूतरों की रफ्तार इंतहाई तेज थी और उड़ते हुए गोल में से स्याह रंग के कबूतर को निशाना बनाना इंतहाई मुश्किल था। इतने में गोल दूसरा चक्कर काटकर वापस आने लगा। सलमान जानता था कि जूही कबूतरों ने तीसरा चक्कर पूरा किया,
इसीलिए खुद ब खुद मौत वाकया हो जाएगी। लिहाजा उसे जो कुछ भी करना था इन्हीं चंद लम्हों में करना था। उसने उड़ते हुए गौर की बुलंदी और उनकी रफ्तार का अंदाजा किया और उसी अंदाजे की बिनाह पर उसने खुदा का नाम लेकर तीर छोड़ दिया। वह मारा। सलमान खुशी से चीख पड़ा क्योंकि तीर सीधा कबूतर के सीने में गश्त हो गया था और वह फड़फड़ाता हुआ नीचे आ गिरा। एक बार फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छंटा तो इसके सामने इंतहाई बूढ़ी लागर और कुबड़ी बुढ़िया खड़ी थीं। इसके बालों की सफेद लटें जमीन को छू रही थीं। लकड़हारे, तुम फौरन सामने वाले जंगल में जाकर नीले हाथी की सूंड काट कर ले आओ। इसकी सूंड जड़ से कटी होनी चाहिए। अगर तुम सूंड लाने में नाकाम रहे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। बूढ़ी पुजारी ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही वह गायब हो गई। सलमान ने तलवार और तीर कमान संभाली और जंगल की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ शहजादी यासमीन आरफा तेजी से महल में दाखिल हुई। इसने सहन में रखे हुए आज मुझे समय के चक्कर में आकर उसे उठाया। क्योंकि मुझे समय छोटा सा था इसलिए उसे उठाने में शहजादी को कोई दिक्कत पेश ना आई। शहजादी मुझे समय को उठाए तेजी से बंद कमरे की तरफ चल पड़ी। शहजादी ने मजमे की आंखों से निकलने वाली हवाओं का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। एक धमाका हुआ और दरवाजा गायब हो गया। इतने में कमरे से एक स्याह रंग का झिन्न दंदनाता हुआ बाहर निकला और शहजादी के सामने झुक गया। शहजादी, आरफा में कालम दो। आपसे वादा करता हूं कि आपका यह एहसान कभी ना कभी जरूर उतारूंगा। कालम दो ने दौड़ती हुई आवाज में कहा और इसके साथ ही उसने बाजू फैलाए और बाहर की तरफ उड़ने लगा। लेकिन ऐन उसी लम्हे शाहकार दो बिजली की तेजी से कहीं से नमूदार हुआ और कालम दो से टकरा गया। इनके टकराने से यूं महसूस हुआ जैसे दो पहाड़ आपस में टकराए हों। फिर इनके दरमियान फिजा में खौफनाक जंग छिड़ गई। वह उड़ते हुए आते और एक दूसरे से बुरी तरह टकरा जाते। दोनों अपने खौफनाक सींगे मारकर एक दूसरे का जिस्म छलनी कर रहे थे। फिर इसी तरह वह फिजा में लड़ते हुए नजरों से ओझल हो गए। लेकिन शहजादी इंतहाई खौफजदा हो गई थी कि जब भी शाहकार दो वापस आएगा वह उसे बदतरीन इंतकाम लेगा। वह दिल ही दिल में खुदा से अपने बचाव की दुआएं मांगने लगी। उसे और कुछ तो समझ न आया। वह महल से निकलकर इस तालाब की तरफ बढ़ गई जहां इसने दो मेंढकों की गुफ्तगू सुनी थी। जैसे ही शहजादी तालाब के नजदीक पहुंची वहीं मेंढक फिर टर्राने लगे। इनकी आवाज अब इंसानी थी। शहजादी तालाब के किनारे बैठकर गौर से इनकी बातें सुनने लगी। रॉकी, तुम जानते हो कि शाहकार दो और कलाम दो की लड़ाई का क्या अंजाम होगा? एक मेंढक हराया। हां करो कि यह दोनों एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर देंगे और इसी तरह फिजा में लड़ते लड़ते कजाकिस्तान की सरहद के करीब पहुंच जाएंगे और वहां से शाहकार दो को वापस पलटना पड़ेगा, क्योंकि कजाकिस्तान की सरहद के करीब कलाम का दोस्त कबीला रहता है। दूसरे मेंढक ने जवाब दिया कि अगर शहजादी इस तालाब में नहा ले तो शाहकार दो के खिताब से बच जाएगी, क्योंकि यह इसके लिए मुकद्दस तालाब है, वरना वह शहजादी से बहुत बड़ा इंतकाम लेगा। पहले मेंढक ने डराते हुए कहा, हां करो कि शहजादी को फौरन इस तालाब में नहा लेना चाहिए। वैसे भी सलमान लकड़हारा शहजादी की मदद को निकल खड़ा हुआ है, इसलिए शहजादी के निजात के दिन करीब हैं। दूसरे मेंढक ने डरते हुए जवाब दिया और फिर दोनों खामोश हो गए। इनकी बातें सुनकर शहजादी के दिल को कदर इत्मीनान हासिल हुआ। वह फौरन कपड़ों समेत तालाब में कूद गई। तालाब का पानी खासा ठंडा था, इसलिए शहजादी को बेहद राहत महसूस हुई। कुछ देर बाद शहजादी नहा धोकर अभी तालाब से बाहर निकली ही थी कि फिजा गालियों की खौफनाक ढाड़ से गूंज उठी। वह चीखता चिल्लाता और दहाड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा था। इसके पूरे जिस्म से खून रिस रहा था। अगर तुम मुकद्दस तालाब में नहाई ना होती तो मैं अभी तुम्हारा हश्र कर देता। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे हिसाब से बच गई हो, शहजादे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और तालाब में कूद गया। जब वह बाहर निकला तो उसके जिस्म से सारे जख्म गायब हो चुके थे और वह पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुका था। शहजादी यासमीन आरफा तालाब के पानी की इस पुरअसर तासीर से हैरान रह गई।
अगर मैं 1 माह का वादा ना कर चुका होता तो मैं देखता कि तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करती, शहजादों ने चिंघाड़ते हुए कहा। इसकी आंखों से अभी तक गुस्से की वजह से शोले निकल रहे थे। शहजादी ने इसकी बातों का कोई जवाब ना दिया। मैंने तुम्हें घूमने फिरने की जो आजादी दे रखी थी वह आज से खत्म। तुम 1 माह तक महल के कमरे में कैद रहोगी, मक्कार शहजादे ने गुस्से लहजे में कहा। इसके साथ ही उसने हाथ झटका तो शहजादी हवा में उड़ते हुए महल के कमरे में जा गिरी और इसके साथ ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। शहजादी दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर जोरदार रोने लगी। उधर दूसरी तरफ महाराज जंगल में पहुंचकर सलमान रुक गया। उसने हाथ में तलवार थामी हुई थी और वह चाक चौबंद था। उसे नीले हाथी की आमद का इंतजार था ताकि उसकी सूंड काट सके। इतने में दरख्तों के पीछे से जोरदार चिंगाड़ की आवाज सुनाई दी और सलमान तनकर खड़ा हो गया। दरख्तों के टूटने की कड़कड़ाहट सुनाई दी और उसे दूर से एक नीले रंग का हाथी दंदनाता हुआ साफ नजर आने लगा। वह इतना बड़ा था और इस कदर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था कि सलमान का जिस्म एक लम्हे में पसीने में डूब गया। मरता क्या न करता, उसे हाथी का मुकाबला तो करना ही था, वरना अगर वह भाग जाता तो बूढ़ी पुजारन तो उसे वैसे ही हलाक कर डालती। चुनांचे वह तलवार उठा अपने औसान संभालने की कोशिश करने लगा। हाथी चिंघाड़ता और दंदनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। एक लम्हे के लिए उसकी तलवार वाला हाथ कांप गया और अगले ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे हाथी उसे कुचलता हुआ निकल जाएगा। लेकिन ऐन उसी लम्हे जब उसे हाथी की टक्कर लगी, किसी गैबी ताकत ने एक लम्हे के लिए उसे ऊपर उठा लिया था और जब इसका होश संभाला तो वह ऊपर दरख्त के एक बड़े से तने पर बैठा था और इसके साथ अलादीन जिन्न बैठा उसे उसी नजरों से घूर रहा था। तुम में इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि तुम सामने खड़े होकर किसी हाथी का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम्हें चाहिए था कि किसी दरख्त पर बैठकर नीले हाथी के गुजरने का इंतजार करते और दरख्त के ऊपर बैठकर इसकी सूंड पर वार करते। अगर मैं तुम्हें ऊपर ना उठाता तो अब तक तुम्हारे जिस्म के कई टुकड़े हो चुके होते। अलादीन जिन्न ने जोशीले लहजे में कहा, अगर वह मुझे दरख्त पर बैठा हुआ महसूस करता तो दरख्त को जड़ से उखाड़ सकता था, फिर मेरा क्या बनता। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी है तुम्हें हवा में भी उड़ा कर सकती है। इस तरह जब खतरा महसूस करते तो इस अंगूठी को हुक्म देते, यह तुम्हें ऊपर हवा में उठा लेती। अलादीन जिन्न के लहजे में बदस्तूर गुस्सा था। प्यारे अलादीन जिन्न, गुस्सा हो गया और कोई तरकीब सोचिए जिससे नीले हाथी की सूंड काटी जा सके। सलमान ने उलझते हुए कहा, तुम इसी टहनी पर बैठे रहो, मैं नीले हाथी को पकड़कर ले आता हूं। ज्यों ही वह तुम्हारे नीचे से गुजरने लगे, तलवार का एक भरपूर वार इसकी सूंड पर कर देना। अलादीन जिन्न ने तजवीज पेश की और सलमान ने सर हिला दिया। फिर अलादीन जिन्न उसकी नजरों से ओझल हो गया। सलमान तलवार संभाले टहनी पर चुस्त होकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे हाथी के कदमों की धमक सुनाई दी। ऐसे महसूस होता था कि कोई असली ताकत उसे जबरदस्ती धकेल रही हो। जब हाथी टहनी के नीचे आया तो सलमान ने तलवार का जोरदार वार इसकी सूंड के जड़ पर किया और नीले हाथी की सूंड कटकर दूर जा गिरी। नीले हाथी ने खौफनाक चिंगाड़ मारी और दहाड़ता दरख्त गिरता हुआ नजरों से ओझल हो गया। सलमान जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और नीले हाथी की सूंड उठाने लगा। इतने में अलादीन जिन्न भी नमूदार हो गया। मेरा हाथ थाम लो और आंखें बंद कर लो, अलादीन जिन्न ने खुद ही सूंड उठाते हुए कहा और सलमान ने आंखें बंद कर लीं। जब उसे अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस हुई तो उसने आंखें खोल दी। अलादीन जिन सूंड उठाए इसके साथ खड़ा था। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, शायद जिन्नात के दरबार में हाजिरी का वक्त हो गया है। अब बाकी का काम तुम्हें खुद करना होगा। अलादीन जिन्न जी ने कहा, शुक्रिया अलादीन, तुमने मेरी बेहद मदद की। सलमान ने जिन का शुक्रिया अदा किया और जिन्न गायब हो गया। ऐन उसी लम्हे वहीं बूढ़ी पुजारन घर से नमूदार हुई। नीले हाथी की सूंड देखते ही इसने किलकारी मारी और शुक्रिया सलमान लकड़हारे। मुझे मालूम है कि तुम शहजादों के खात्मे के लिए निकले हो।
मैं तुम्हें इंतहाई कीमती मान का इनाम में देती हूं। जब तुम यह मन का शहजादों के जिस्म से लगाओगे तो इसका जादू का खत्मा हो जाएगा और तुम अक्लमंदी इस्तेमाल करके इसका खात्मा कर सकते हो। बूढ़ी पुजारन ने कहा, और इसके साथ ही उसने एक सुर्ख मन का सलमान की तरफ बढ़ा दिया। सलमान ने मन का ले लिया और तिलिस्मी अंगूठी को कजाख वादी में पहुंचाने का हुक्म देकर आंखें बंद कर ली। मक्कार शहजादा महल के कमरे में शराब नोशी में मसरूफ था कि वह अचानक चौंक पड़ा। एक स्याह रंग का गोला सा जमीन से बरामद हुआ और इसने तेजी से खौफनाक रीछ की शक्ल इख्तियार कर ली। छुरा, तुमने हमारे सुकून में क्यों खलल डाला है? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? शहजादे ने डरते हुए कहा। मेरे आका, एक खतरा तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। हरीश ने गुर्राते हुए लेकिन कड़े अंदाज में जवाब दिया। कौन सा खतरा? जल्दी बताओ। शहजादे ने चौंकते हुए पूछा। आप इसे आईना सामने पर देख सकते हैं? हरीश ने जवाब दिया। इसके साथ ही वह गायब हो गया। शहजादे ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर दीवार पर फूंक मारी तो दीवार का वह हिस्सा किसी आईने की तरह रोशन हो गया और दूसरे लम्हे शहजादे बुरी तरह चौंक पड़ा। वादी में एक अजनबी नौजवान खड़ा था जो महल की तरफ आंखें उठाकर देख रहा था। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे ने एक बार फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जमीन पर फूंक मारी तो जमीन से एक छोटी सी बोली बरामद हुई। काला जिन्न। यह बताओ कि यह नौजवान कौन है और यहां क्या करने आया है? शहजादे ने कहा, आका, यह एक लकड़हारा है। इसका नाम सलमान है। यह इंतहाई बहादुर, अक्लमंद और दिलेर आदमजाद है। यह शहजादी यास्मीन को आपकी कैद से छुड़ाने आया है। काला जिन्न ने जवाब दिया, मगर यह कैसे हमारा मुकाबला करेगा? एक आदमजात को किसी दो का मुकाबला नहीं कर सकता। शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, इसके पास अलादीन, जिन्न की दी हुई अंगूठी और बूढ़ी पुजारन का दिया हुआ मनका है, इसलिए यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यह अंगूठियां और मनके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम दोनों होने के साथ साथ जादूगर भी हैं। अलबत्ता तुम ऐसा करो, इसके हुक्म में शहजादी यास्मीन आरफा का रूप धरकर पहुंच जाओ। इतने में मैं इसका कोई न कोई हल निकालता हूं। शहजादे ने उसे हुक्म देते हुए कहा और काला झिन्न का कहकर गायब हो गई। ज्यों ही सलमान को अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस हुई, इसने आंखें खोल दी। वह एक वादी में खड़ा था जिसके चारों तरफ पहाड़ थे। वादी निहायत वसी और काफी खूबसूरत थी। दूर फासले पर एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा था। सलमान काफी देर तक तो आंखें फाड़कर उस वादी को देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वह महल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे कुछ खटका महसूस हुआ। इसने पीछे देखने का इरादा किया, लेकिन फौरन ही उसे बुजुर्ग बाबा की नसीहत याद आ गई, जिन्होंने उसे समझाया था कि वह इधर उधर ना देखे बल्कि सीधा महल की तरफ बढ़ता जाए। इसीलिए इसने सर को झटका और आगे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने कद से शहजादी यास्मीन आरफा की लतीफ और मीठी आवाज सुनाई दी। सलमान, इधर मेरी तरफ आओ। आवाज में इस कदर कशिश थी कि ना चाहते हुए भी सलमान की निगाहें पीछे मुड़ गईं, जहां शहजादी यास्मीन आरफा पहाड़ियों से नीचे उतर रही थी। लेकिन यूं लग रहा था गोया वह हवा में तैरते हुए नीचे उतर रही हो और सलमान सब कुछ भूलकर उसे देखने में मग्न हो गया। ऐन उसी लम्हे जोरदार चटाक की आवाज आई और दूसरे ही लम्हे सलमान एक पिंजरे में कैद था। शहजादी यास्मीन किलकारी मारते हुए गायब हो गई और सलमान समझ गया कि उसे बाकायदा मंसूबे के तहत फंसाया गया है। अब इसके सामने पिंजरे की रस्सी थामे शहजादा खड़ा था, इंतहाई खौफनाक और बदसूरत, जिसके चेहरे पर लंबी लंबी बदनुमा मूंछें थीं। सर पर लंबे लंबे बालों की छोटी थी, 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। कानों में सोने के बाल थे, जबकि हाथों और पैरों में सोने के खड़े थे। वह पांव से नंगा था, जबकि इसका पूरा जिस्म इंतहाई सुर्ख रंग का था, जैसे इसके जिस्म पर बाकायदा रोगन किया गया हो। यह आदमजात बौना तो देखो, मक्खी से भी ज्यादा हकीर साबित हुआ है। शहजादे ने कहकहा लगाते हुए कहा और पिंजरे को घसीटने लगा। सलमान के जहन में फौरन ही एक तरकीब आई। फिर ज्यों ही पिंजरा शहजादे के करीब हुआ, सलमान ने लिबास की जेब से मनका निकाला और पिंजरे से हाथ निकालकर
इस मनके को शाकाल के जिस्म से पूरी कुव्वत से रगड़ दिया। शाहजादे को जोरदार झटका लगा और वह उछलकर दूर जा गिरा। उसके साथ ही पिंजरा गायब हो गया। अब वह जमीन पर आजाद खड़ा था। इसने इंतहाई फुर्ती से लिबास के अंदर छुपी हुई तलवार निकाल ली। ओह यार, आदमजाद बौने, तुमने मेरा जादू खत्म कर दिया, लेकिन तुम मुझसे बचकर जाओगे कहां? शहजादे ने चीखते हुए कहा, और इसके साथ ही वह सलमान पर झपट पड़ा, लेकिन सलमान गोता लगाकर एक तरफ निकल गया। शाकाल एक बार फिर झपटा और सलमान ने फिर से तलवार का वार कर दिया, जिससे शहजादे का एक हाथ कटकर दूर जा गिरा। इसने चिंगाड़ मारी और जुनूनी अंदाज में सलमान पर झपटा। इस मर्तबा सलमान को गोता लगाने का मौका ही न मिला। शहजाद जो ऐन उसके सर पर पहुंच गया था। सलमान जल्दी से नीचे बैठ गया। शहजाद तेजी से इस पर झुका। ऐन उसी लम्हे सलमान ने तेजी से तलवार सीधी सर से ऊपर खड़ी कर ली और तलवार तेजी से शहजादों के पेट में घुसती चली गई। इसने खौफनाक चिंगाड़ मारी और इसके पेट से खून फव्वारे की तरह उबलने लगा। मक्कार शहजादा, जो गुस्से से पागल हो चुका था, वह पूरी शिद्दत से मुंह के बल गिर गया और तलवार, जो अभी तक इसके पेट में घुसी हुई थी, गिरने की वजह से इसके जिस्म को चीरते हुए पूंछ की तरफ से बाहर निकल आई। शहजादे के मुंह से इतनी खौफनाक चिंगाड़ निकली कि इससे पूरी वादी लरज उठी। फिर सलमान ने उसे उठने का मौका ही न दिया और बड़े बड़े पत्थर उठाकर उसने शहजादे के सर पर मारना शुरू कर दिए। चंद लम्हों में शहजाद का सर फट गया, यहां तक कि शहजादे साकित हो गया और उसकी रोती हुई आवाज आसमान में गूंजी। मैं जादूगर जो शाकाल था, सलमान ने चालाकी से मेरा खात्मा कर दिया। इसके साथ ही एक बार फिर धमाका हुआ और शहजादे का महल गायब हो गया। जब धूल छटी तो शहजादी यास्मीन आरफा वादी में खड़ी हैरत से पल के झपक रही थी। सलमान को देखते ही वह बेतहाशा दौड़ती हुई उसके पास आ गई और जब सलमान ने उसे सारे वाकये की तफसील बताई तो वह बेहद खुश हुई। फिर सलमान ने शहजादी का हाथ थामकर उसे आंखें बंद करने को कहा और हाथ में पहनी हुई अंगूठी को हुक्म दिया कि उन्हें शाही महल में पहुंचा दिया जाए। चंद ही लम्हों बाद वह शाही महल के दरबार में मौजूद थे। पैरों तले जमीन महसूस होते ही दोनों ने आंखें खोल दीं। जब बादशाह सलामत को उनकी आमद की खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ आया और सलमान को गले लगा लिया। पूरे मुल्क में सलमान की बहादुरी और अक्लमंदी के चर्चे होने लगे। अब बादशाह को अपने ऐलान के मुताबिक वादा पूरा करना था। चुनांचे शहजादी यास्मीन आरफा और सलमान की शादी कर दी गई। शहजादी यास्मीन आरफा और सलमान खुश थे, बेहद खुश। बादशाह सलामत चूंकि बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ताजो तख्त सलमान के हवाले कर दिया। लेकिन इस मुल्क का एक अजीबो गरीब कानून था कि अगर कभी शाही खानदान से बाहर का कोई मर्द हुकूमत संभाले तो वह इस वक्त तक ताज नहीं पहन सकता था, जब तक कि शाही खानदान के किसी औरत से शादी ना कर ले और उनके यहां औलाद पैदा ना हो। और जब शाही खानदान की औरत से इसकी औलाद पैदा होगी तो वह शाही खानदान का बाकायदा फर्द तसव्वुर किया जाएगा और शाही ताज भी पहन सकेगा। चुनांचे सलमान अब हुकूमत तो कर रहा था, लेकिन अभी वह शाही ताज नहीं पहन सकता था, इसलिए वह मुल्क में बेताज शहजादा मशहूर हो गया। फिर 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत और चांद सा बेटा अता किया। चुनांचे अब शहजादा सलमान की बाकायदा ताजपोशी की गई, क्योंकि वह शाही खानदान का फर्द बन गया था। लेकिन वजीर जादी रूमाना बेगम पर अब भी उसे छेड़ने के लिए बेताज शहजादा ही कहती थी, और इसी तरह खुशी खुशी सब महल में रहने लगे। दोस्तों, अगर कहानी जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। और हां दोस्तों, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को और भी लोग देखेंगे तो सबको ये कहानी सुनने के लिए मिलेगा। और हां, आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं, हमें कमेंट में अपना शहर और अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कौन कहां से देख रहा है। और हां दोस्तों, हमने 4 वीडियो मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है, जो बहुत ही अच्छी वीडियो है।
अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन वीडियो में से कुछ वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।